जगमग ईद है, सुभान अल्लाह। जगमग झिलमिलाती ईद है, जगमग मुस्कुराती ईद है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नादीन और खुसूसन किड्स मदनी चैनल के नादीन, आज हम एक मर्तबा फिर ईद मनाने जा रहे हैं। ईद का प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है और प्रोग्राम का नाम है बच्चों की ईद अमीर अहले सुन्नत के साथ। जी हाँ, बच्चों की ईद होगी, अमीर अहले सुन्नत के साथ होगी। अच्छा जी, इससे पहले जो आपने प्रोग्राम देखे होंगे वो इस अंदाज से देखें कि कोई एक सोफा लगा होता है, उस पर अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया आकर जो है तशरीफ फरमा हो जाते हैं। लेकिन आज वो सोफा वगैरह नजर नहीं आ रहा। आज अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया आज बच्चों के साथ होंगे कुछ अलग अंदाज से। और क्या अंदाज होगा? और आज हम कुछ स्पेशल प्रोग्राम करने जा रहे हैं, क्योंकि ईद का दिन है। ईद के दिन तो हर चीज स्पेशल होती है, तो आज प्रोग्राम भी स्पेशल होने जा रहा है। आज हमारे साथ पाकिस्तान के बच्चों के साथ साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये मुमालिक जिनके मैं नाम आपकी जानिब बढ़ा रहा हूं कि मदीना शरीफ से भी बच्चे हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे। जर्मनी, चाइना, इंडोनेशिया, इटली, तुर्की, साउथ कोरिया, नेपाल, बरेली, दुबई और यूके के बच्चे भी इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। तो आज जो है तमाम बच्चे और जिनके नाम लिए ये सारे बच्चे, दुनिया भर के बच्चे ईद मनाएंगे। किनके साथ? जिनको लोग कहते हैं अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया। आइए अब जो हमने जिन मुमालिक के नाम लिए उन बच्चों की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं वो किस अंदाज से प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं प्यारे प्यारे बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप तमाम बच्चों को यहाँ के बच्चों की तरफ से जी, यहाँ के बच्चों की तरफ से ईद मुबारक। और अब कुछ यूं माहौल बनाते हैं कि जो बच्चे बैठे हुए हैं हमें देख रहे हैं, बाद बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, बाद बच्चे जो है बड़े अच्छा तैयार होकर आए, बच्चियां स्कार्फ वगैरह पहनी हुई है, बच्चे बड़े गौर से देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। जी हाँ, अभी कुछ देर के बाद आपको ऐसा प्यारा मंजर नजर आएगा कि आपको अमीर अहले सुन्नत नजर आएंगे। और आज का जो फॉर्मेट यूं होगा कि यहाँ से भी चंद बच्चे इंशाअल्लाह ताला सवालत करेंगे और जो बैरून मुल्क के बच्चे आप देख रहे हैं इंशाअल्लाह ताला ये भी कुछ सवालत तैयार करके आए हैं जो कि अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया खिदमत में अर्ज करेंगे। तो अब बच्चों हो जाइए तैयार, हो जाओ बच्चों या रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे आपके और हमारे अमीर अहले सुन्नत। और पता है कौन कौन है? उनके साथ हैं शहजादा अत्तार हाजी उबैद रज़ा अत्तारी और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे भी आपको नजर आएंगे। जी बढ़े भाई, आगे दिखाइए भाई जलवा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर अहले सुन्नत को, शहजादे हुजूर को और वो जहाँ पर बच्चे मौजूद हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे, उन सबको भी ईद मुबारक, खैर मुबारक। आपको और आपके पास जितने भी मीठे मीठे मदनी मुन्ने हैं सभी को ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये भी बड़ी सादत की बात है कि अमीर अहले सुन्नत से इस अंदाज में आप लोगों की बातचीत होगी। जी बैठे, तशरीफ रखें। बच्चे कुछ तैयारी से आए हुए और ये कुछ लिख कर भी लेकर आए, जरा आप अपने दिखाएं क्या लिख कर लेकर आए। खड़े हो जाइए आप। ये कुछ प्ले कार्ड वगैरह का एहतमाम किया है, जरा ऊंचा कीजिए। वाह भाई वाह। आप भी ऊंचा कीजिए, आप भी खड़े हो जाइए। जी, खाने काबा का नक्श और मुझे दावत इस्लामी से प्यार है, ईद मुबारक, मुझे दावत इस्लामी से प्यार है, और नारा लिख कर लेकर आए हैं मुर्शिदी अत्तार पर। अच्छा जी, अमीर अहले सुन्नत ये भी मुलाहिदा फरमाइए, ये लिख कर लेकर आए हैं अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी। पीर का इश्क, पीर की मोहब्बत और पीर का अदब, ये सब मुरीद को तरक्की दिलाता है। सुभान अल्लाह। निगरानी शूरा का ये फरमान लिख कर लेकर आए। ये भी कुछ लेकर आए। आप भी बैठ आइए भाई, आप बैठ आइए।
दिखाइए, ये कुन फयाकुन और कुछ एक घर वगैरह बना हुआ है, और ये एक आप भी दिखा दें अपना प्ले कार्ड, आप बैठ जाइए जिनके हो गए। जी 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 जी, आप तो सीधा कीजिए मेरे भाई। हाँ, ये दिल बना हुआ है, इसमें अल्लाह पाक का नाम लिखा हुआ है। इस अंदाज से बच्चे जो है माशाअल्लाह लेकर आए हैं। और आज हमारे साथ जो है पाकिस्तान के कराची के जो है चंद बच्चे हमने जमा किए हैं, यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं, और आपके पास भी कुछ बच्चे मौजूद हैं। और आज कुछ अलग अंदाज से यूं रिकॉर्डिंग होगी कि आज हमारे साथ जो है कुछ मुख्तलिफ ममालिक के बच्चे मौजूद हैं, जिसमें मदीना शरीफ, जर्मनी, चाइना, इंडोनेशिया, इटली, तुर्की, साउथ कोरिया, नेपाल, बरेली शरीफ, दुबई और यूके के बच्चे भी इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ शामिल हैं। ये आप अमीरुल सुन्नत मुलाहिदा फरमाइए। वाह भाई वाह, इस बार बार सरकार आप फरमा रहे हैं मुलाजा फरमाएं, मुलाहजा ये क्या होता है? बड़ों में नहीं समझ पड़ती होगी, बच्चों को तो बच्चे ही हैं। जी, तो ये है कि आप देखेंगे, ठीक है, मुलाहजा का मतलब ये समझ में आता है। आप देखेंगे और आप देख रहे हैं, और बच्चे कुछ सवालात तैयार करके यहाँ पर भी बैठे हुए हैं और वहां पर भी बैठे हुए हैं। जी, अमीरुल सुन्नत हमारे साथ काफी बच्चे जमा हैं। हाँ तो माशाअल्लाह, ये मीठे मीठे मदनी मुन्ने नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। कोई इंडोनेशिया की टोपी पहने हुआ है, तो कोई इधर का, तो कोई उधर का, तो सब मदीने वाले के हम गुलाम हैं। सुभान अल्लाह। तो सारे मदीने वाले के गुलामों को, आशिकान रसूल को और आशिकान रसूल की आल औलाद को ईद मुबारक हो। माशाअल्लाह, निगरान शुरा भी नजर आ रहे हैं। मैं भी और हाजी अब्दुल हबीब भी, इन दो बच्चों को भी अमीर सुन्नत के इस प्रोग्राम में कबूल फरमा लें। कबूल हो गए हजरत, कबूल हो गए। सुभान अल्लाह, बापू ने कबूल फरमा लिया। आगे अच्छा, ये इरशाद फरमाइए अमीरुल सुन्नत, आपके साथ कौन कौन से बच्चे तशरीफ फरमाए और निगरानी शुरा कौन से बच्चे लेके बैठे हुए, जरा कुछ पता चले। मेरे पास इस वक्त मेरे गोद में तो जुनैद रजा इब्ने हाजी उबैद रजा, सुभान अल्लाह, और माशाअल्लाह, इसके बाद इनके सीधे हाथ में बड़े भाई हाजी उसैद रजा, इसके माशाअल्लाह, बाद हाजी उसैद की छोटी बहन माशाअल्लाह, हबीबा बाई, और मेरे उल्टे हाथ पर हसन रजा इब्ने हाजी अली, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाजी अली रजा। बहुत अच्छा मंजर लग रहा है कि एक अच्छे अंदाज से आप लोग बैठे हुए हैं, माशाअल्लाह, हम आपको बहुत देख प्यारे रहे हैं। प्यारे बच्चे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जी, निगरानी शुरा साहब, आप शाह फरमाइए, आपके साथ कौन कौन है। मेरे साथ जी, जो बच्चे मेरे साथ तो मैं हूँ, अब्दुल हबीब भाई हैं, और कुछ और इस्लामी भाई भी हैं। अच्छा, ये अपने अपने अब्बू के बच्चे बैठे हुए मेरे पास, जो इनके भी अपने बच्चे हैं। बच्चे नहीं है, बच्चों के अब्बू आपके साथ हैं इस वक्त। अच्छा, अमीरुल सुन्नत हमारे साथ जो है काफी ममालिक के जो है वो कुछ बच्चे हैं, वो आपको देख रहे हैं। पहले किस मुल्क की तरफ जाएं कि वहां से बच्चा एक सवाल करे। जी, क्या शाह रुख उधर है जिधर मदीना है। सुभान अल्लाह। तो मदीने शरीफ, मदीना मुनव्वरा से भी आपने फरमाया ना जी कि हाँ, हैं। पहला नाम मदीने शरीफ का ही दिया। हाँ, तो फिर मदीना मुनव्वरा ही से देखना है तो मदीना देखिए, बाकी आलम का नजारा कुछ नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मदीने शरीफ की जानिब जो हमारे बच्चे हैं उनकी जानिब बढ़ेंगे और देखेंगे वो क्या बात कर रहे हैं, क्या सवाल लेकर आए हैं। जी, और जो मदीने शरीफ में हमारे बच्चे हैं उनका नाम है मोहम्मद आतिफ, मदीने शरीफ में मौजूद हैं और वहां से ये अमीरुल सुन्नत की खिदमत में सवाल अर्ज करेंगे। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ अंसारी है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे पापा जान, मेरा आपसे ये सवाल है, ईद के दिन अरब के शहरों में ढोल बाजे बजाए जाते हैं, क्या उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अल्लाह माफ फरमाए, ये ढोल बाजे बजाना तो ज़ाहिर सही नहीं है, तो इसमें हमको जाना भी नहीं चाहिए और इसकी आवाज भी नहीं सुननी चाहिए, दूर रहना चाहिए। चाहे ईद हो या कोई और मौका हो, ढोल बाजे नहीं बजाने चाहिए, सुनने भी नहीं चाहिए। इसकी उस पे भी नहीं सुनने चाहिए, टीवी पे भी नहीं, मोबाइल पे भी नहीं। बहुत सारे टीवी बजा रहे होते हैं, म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए, जी गुनाह है। अच्छा, ये बच्चे जो है इस अंदाज से वो सवालात कर रहे हैं और अब कोई अच्छी बात, कोई अच्छी नियत भी ये बापा बच्चे पेश कर सकते हैं, अपने घर में एक अच्छा माहौल बनाएं। क्या अच्छा फरमाएंगे, क्योंकि आज इस अंदाज से इन लोगों की बातचीत हो रही है। ये बच्चा तो कुछ समझदार लग रहे हैं, ये तो अपने घर में अगर दर्स शुरू कर दें, मदीना मदीना हो जाए, मदीने में मदीना मदीना। सुभान अल्लाह। दर्स किससे देंगे? फैजान सुन्नत, गिबत की तबाहकारियां, नेकी की दावत, इनसे। अब हम जर्मनी की जानिब बढ़ेंगे, इंशाअल्लाह जर्मनी की जानिब बढ़ेंगे और वहां पर हमारे एक बच्चे हैं हसन। कोई ऐसा मुल्क हो जिसका मीम से शुरू होता हो, मीम तो से। मदीने से हमने शुरू किया तो मीम से मदीना,
बरेली भी है, बरेली से मदीनतुल मुर्शिद, इसको मदीना मदीनतुल मुर्शिद बोलता हूँ। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। बरेली शरीफ की जानिब बढ़े जी, चलिए। ले चलिए। ईदी से अपनी नाई नाना या दाई दादा की कब्र पर फूल डाल सकते हैं? क्या हम अपनी ईदी से दादी दादा की कब्र पर जो है फूल वगैरह लेकर खरीद कर जो है वो डाल सकते हैं अपनी सुभान ईदी के अल्लाह, पैसे? अपनी ईदी जो मिली है उससे। जी। अगर आपकी उम्र यानी आप बालिग हो गए हैं तो आप अपनी जो ईदी मिली है उससे डाल सकते हैं, और नाबालिग हैं तो अपनी ईदी की रकम जो मिली है आपको या अपनी जो भी जाती रकम है उससे आप फूल कब्र पर नहीं डालेंगे, क्योंकि कब्र में डालने का उर्फ यही है कि डाल के फिर चले जाते हैं, उसको लेते तो नहीं है वापस, तो वो फिर तो अपना खर्चा नहीं कर सकते, उसकी कीमत फिर रहती नहीं है। खैरात भी नहीं कर सकते अपने जाती पैसों से, किसी को गिफ्ट भी नहीं दे सकते, छोटे बच्चे को भी नहीं दे सकते। चलें, ये इनका जवाब हुआ। माशाअल्लाह। अच्छा, छोटे बच्चे होते हैं बाज जो है बहुत छोटे साइज के होते हैं, छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, अब उनको भी शौक होता है गले मिलने का, तो अब वो बड़ा एक है, अब चाचू से गले मिल रहे हैं या मामू से गले मिल रहे हैं, तो उनका अंदाज इनके साथ कैसा हो, जरा बड़ों की भी। बड़े से तो फिर वो बाजू का टेबल पे चढ़ के या कुर्सी पे चढ़ के भी गले मिल लेते हैं, मिलना होता तो अपने खानदान के बड़ों से। आम ईसाई भाइयों से इन छोटे बच्चों को गले नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, वो ईद मुबारक के टाइम पर ईद मुबारक में क्या करना चाहिए, ईद के दिन जब एक दूसरे से मुलाकात करें तो ईद मुबारक सलाम कलाम के साथ ईद मुबारक कहने के साथ साथ यूं कहें तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, और जिसको मुबारकबाद पेश की जाए वो भी यही दुआया अल्फाज कहे। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ईद के दिन जब मुलाकात फरमाते तो एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए यूं कहते तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, यानी अल्लाह पाक हमारे और आपके अमाल कबूल फरमाए, आमीन। और ये भी लिखा है ईद के दिन इन अल्फाज के साथ मुबारकबाद देना मुस्तहब है। एक मरतबा ये पढ़ा भी दें जो आपने फरमाया है। नहीं, तक़ब्बलल्लाह बच्चे बड़े दादे के बाप दादों के, तो ये तो माहौल की बरकत है, 100 बार रटेंगे तो याद आएगा। चलो मैं पढ़ा देता हूँ, बच्चे शायद नहीं पढ़ सके, बड़े भी मुश्किल है। कोशिश करें। तक़ब्बलल्लाहु 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 तक़ब्बलल्लाहु। अच्छा, बड़े ना बोले अगर तो बच्चों की ठीक है। आवाज आए। तक़ब आजी आज उससे को सही याद हो गया है, आज हसन को भी कुछ कुछ याद हो गया है, थोड़ा फर्क है। तक़ब्बलल्लाहु, अब यहाँ के बच्चे नहीं बोलेंगे, स्क्रीन के बच्चे बोलेंगे, तो अब खाली आप लोग नहीं बोलना। तक़ब्बलल्लाहु, आप नहीं बोलो ना, इनकी मैं सुनू ना। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। ये शेयर का देरी करे तो इनको बच्चा बोलेगा कौन? माशाअल्लाह। अच्छा, ये ईद के दिन की मुबारकबाद इस तरह देना मुस्तहब है। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। और जो हमारे बैरून मुल्क के बच्चे हैं वो भी इस अंदाज से मुबारकबाद दें और कोशिश करेंगे याद कर लें। अल्लाह करे याद हो जाए जी। हाँ, नेट से और मिल तो जाएगा ये इंशाअल्लाह। अच्छा, कुछ यहाँ पर हमारे साथ बच्चे हैं और ये भी कुछ सवालात लेकर आए हैं और आपके सवाल की जानिब आएंगे। हमजा भाई माइक है, दे हमजा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पापा जान, मेरा आपसे ये सवाल है कि अम्मी जो खाना पकाती हैं वो बच्चों को अच्छा नहीं लगता, तो अम्मी जबरदस्ती खिलाती हैं, अब इसमें क्या करने का है? अम्मी अगर आपको पूछेगी नहीं तो फिर भूख से आपकी हालत खराब हो जाएगी। वो एक पुरानी हमारी कहावत हमको हमारी अम्मी सुनाती थी, हम छोटे होते थे ना, एक बच्चा था वो रोजाना खाने के टाइम पे जिद करता था, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। तो एक बार अम्मी ने उसको लटकता छोड़ दिया,
उसको फुसलाया नहीं। और उन दिनों छींके पे वो रखते थे, फ्रिज नहीं होते थे, तो खाना भी छींके पे रख दिया। और उसको बोला ही नहीं कि बेटा खा लो। अब वो देर हो गई, अब इसको लगी भूख उस बच्चे को, तो अब वो मजबूर होकर माँ को कहता है, माँ कहती थी कहने। ये एक गुजराती और ये कुछ है ना, है मतलब ये लैंग्वेज बोली जाती है इंडिया में कहीं कहीं। तो अब ये कि वो यानी माँ को ये कह रहा था, माँ तू पहले जो बोलती थी वो बोलना, माँ वो बोलती थी ना बोलना, छींका देख रहा है। तो ये कि माँ तू बोलती थी बेटा खा ले, थे बोलना मुझे कि बेटा खा ले। फिर माँ ने खैर उसको खिला दिया, और इसके बाद ये खाने के टाइम पे अड़ी करना भूल गया। थोड़ी भूख मिली ना उसको। ये हम लोगों को, बच्चों को हमारी अम्मी समझाने किस्सा सुनाती थी ताकि हम लोग अड़ी ना करें। जो अल्लाह ने दिया खा लो चुपचाप। तो माँ जो पका के दे ना, वो ज़रा कि अच्छा ही पकाती है, हमें नुकसान पहुंचाने वाला तो नहीं पकाएगी। तो उसको अल्लाह का शुक्र अदा करके बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेना चाहिए, और अड़ी नहीं करना चाहिए, जिद नहीं करना चाहिए। जिद खराब चीज है। देखो अबू जहल ने जिद की, ईमान नहीं लाया। फिरौन ने जिद की, खुदाई का दावा किया, ईमान नहीं लाया, बर्बाद हो गया। अबू लहब ने जिद की, ईमान नहीं लाया, और आखिरकार इसको क्या हुआ कि इसके मजम्मत में कुरान की सूरत नाजिल हुई, और वो ता क़यामत पढ़ी रहे ना, उसको अब पढ़ी जाएगी और इसको मजम्मत होती रहेगी, हमेशा जानने में रहेगा। और सबसे पहले पता है, और मैं बच्चों से पूछूंगा, ये बताओ सबसे पहले किसने जिद की? फिरौन ने की, अबू जहल ने की, अबू लहब ने की, या किसी और ने की? कौन बताएगा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिद को पहचान लिया हसन रजा ने? सबसे पहले जिद शैतान ने की थी। सुभान अल्लाह। ये हमारे किड्स मदनी चैनल के मदनी मुन्ने थे, होशियार होते। सबसे पहले जिद शैतान ने की। सुभान अल्लाह। कब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। सुभान अल्लाह। तकब्बलल्लाहु मिन। और आगे? तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी बोल। तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। अच्छा ये भी बोलेंगे माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अच्छा है। अभी अपने नजारों में शायद घूमती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। माशाअल्लाह। जन्नती 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 हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती वालिदैन नबी जन्नती जन्नती हर रोजाए नबी जन्नती जन्नती। अब यहाँ से पाकिस्तान की जानिब जो आपके पास अमीरुल सुन्नत बच्चे तशरीफ फरमा है, अगर वो भी नारा लगाएं और फिर जो यहाँ के भी और करार हैं तो जन्नती 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 जन्नती
जन्नती जन्नती। चले तुर्की की जानिब बढ़ रहे हैं और तुर्की से हमारे साथ मोहम्मद इब्राहिम रजा कादरी हैं। तो इब्राहिम रजा कादरी की जानिब बढ़ते हैं और ये तुर्की में रहते हैं और क्या सवाल कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पापा जान, ये मेरा सवाल है कि यहाँ कि मामा बाबा हमें ईदी दें तो अगर वो खत्म हो जाए तो फिर दोबारा हम ले सकते हैं? सारा साल के लिए तो ईदी नहीं देंगे ना माँ बाप, जो भी देंगे बस वो थोड़ा थोड़ा खर्च करेंगे तो ज्यादा दिन चलेगी, एकदम खर्च करेंगे जल्दी खत्म हो जाएगी। मदीने के लिए जमा करेंगे तो बरसों तक रहेगी, जब तक मदीने की हाजिरी नहीं होती है। एक बार ईदी मिलती है, 2 बार तो शायद नहीं देंगे माँ बाप। पापा मैंने आपके साथ मदीने जाना है। सुभान अल्लाह, चल मदीना वही हो सके जिसका दिल घर में रहकर भी अक्सर मदीने में है। मुझे भी। हाँ, हसन रजा को भी चल मदीना होना है। हाजी हुसैन आपको होना है, ये भी यहाँ पर चल मदीना होना है ना। कह दो मुर्शिद चल मदीना, कह दो मुर्शिद चल इन्हें भी चल मदीना होगा। चल मदीना, कह दो मुर्शिद चल मदीना, कह दो मुर्शिद चल मदीना। कह दो मुर्शिद चल मदीना, कह दो मुर्शिद चल मदीना। चलें जी, आपकी जानिब आ रहे हैं, आप इनको दें। आप सवाल है और कौन बच्चा है सवाल करेगा? आप माइक दें पीछे। ये कार्ड आप पकड़ लें, कार्ड, और सीधे हाथ से लेना है और सीधे हाथ से सीधे हाथ से सीधे हाथ से लेना है। सीधा हाथ कौन सा है? सीधा हाथ ये है। माशाअल्लाह जी, आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान, आपसे मेरा एक सवाल है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली ईद किस जगह पर करी, मदीना शरीफ में या मक्का शरीफ में? सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सने 2 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में पहली ईद की नमाज पढ़ाई। पहली बार ईद की नमाज पढ़ाई। ये मस्जिद गमामा जो बनी हुई है, मस्जिद गमामा, ये उसी से ये मंसूब है। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो 2 हिजरी में नमाज ईद यहीं अदा फरमाई थी, यहाँ मैदान था, और ईद उल अज़हा भी यहीं अदा फरमाई थी, और बारिश के लिए दुआ भी यहीं फरमाई थी। तो बादल को अरबी में गमामा कहते हैं। फिर ये कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने यहाँ जो है वो मस्जिद तामीर फरमाई थी। यहाँ बादल आए थे, कुछ इस तरह की हिकायत इसमें। बादल आए थे, बादल आ गए थे, और उसकी अलामत ये जो गुम्बद बने भी बादल के अंदाज पर बने हुए हैं। सुभान अल्लाह। ये गमामा कहते ही बादल को है, उसका नाम ही मस्जिद गमामा हो गया। और भी बच्चे हैं, दुबई की जानिब बढ़ेंगे। दुबई में हमारे साथ जो है कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, ज़ैयाद। तो ज़ैयाद जो है वो अमीरुल सुन्नत से एक सवाल अर्ज करेंगे जी। सुन्नत, आप रमजान के महीने में मदनी चैनल पर लाइव आते हैं, लेकिन इसकी क्या वजह है कि आप ईद के दिन ईद लाइव नहीं मनाते? ईद लाइव नहीं मनाता जी, तो ईद की नमाज में तो होता हूँ मैं, उसके मनाजिर भी दिखाए जाते हैं बाज़-औक़ात। ईद की नमाज का तो अब ये कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से कोई मसाइल हो रहे हैं, लेकिन मैं ईद की नमाज तो पढ़ता हूँ। बाकायदा आप जो है वो पूरा दिन भी जो है ना वो आते थे मदनी चैनल, मुलाकात वगैरह जो अपनी होती थी। आप पहले वो पुरानी बात जी, उस वक्त मदनी चैनल था भी नहीं वो। हाँ माशाअल्लाह, तो मदनी चैनल पर ये जो बच्चों के और ये सिलसिले होते हैं ना ईद के दिन, इनमें बहरहाल मैं लाइव नहीं होता हूँ। दुबई के हैं। अच्छा जी, हाजी मुश्ताक नहीं मुश्ताक जी, ये कहाँ याद है? नहीं जियाद, हाजी मुश्ताक के बेटे तो जियाद लग तो नहीं रहा जी, इमाम की वजह से हो सकता है ना लगते हो। जी अल्लाह, पहले से जान पहचान है। हाँ नहीं, जियाद मिलाद ये नाम भी मैंने ही रखे इन लोगों के, और पुराने इनके अब्बू जिम्मेदार है। आज क्या सवाल लेकर आए हैं जियाद? प्यारे अमीरुल सुन्नत, कुछ लोग जो नॉन मुस्लिम होते हैं, जो मुसलमान नहीं होते,
وہ لوگ ہم مسلمانوں کی طرح روزہ رکھتے ہیں, وہ لوگ پانی بھی نہیں پیتے, کیا ان لوگ کو ثواب ملے گا روزہ رکھنے کا؟ نہ وہ تو روزہ رکھے ہوئے نا, یہ تو ہمارے سامنے پئیں گے نہیں, پانی کھائیں, الگ چھپ کے کھاتے ہوں گے, مسلمانوں کا احترام کرتے ہوں گے, ہو سکتا ہے بالفرض اگر وہ رکھتا بھی ہے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا. اور روزہ تو مسلمان کے لیے, پہلے ایمان لائیں پھر روزہ رکھیں, مسلمان ہو جائیں پہلے. اچھا, یہ ہمارے جو ایک انڈونیشیا کے بچے ہیں, انڈونیشیا کی جانب جائیے گا. میرا یہ سوال ہے کہ عید الفطر کو میٹھی عید کیوں کہتے ہیں؟ جی امیر سننا. ہاں, عید الفطر کو ہمارا میٹھی عید یہ کہتے ہیں. وہ صبح کچھ سوئیاں وغیرہ کھاتے ہیں, اور عید کے لیے ویسے جانے کے لیے کھجوریں 1 3 5 7 اس طرح کھا لینا اچھا ہے, مستحب ہے کوئی میٹھی چیز کھا کر. ہو سکتا ہے اس وجہ سے عید الفطر کو میٹھی عید کہتے ہوں, یہ مشہور ہو گیا ہو, اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اسی عید سے متعلق ہمارے ایک بچے سوال لے کر آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان, آپ سے یہ سوال ہے کہ عید میں جو نئے کپڑے پہنتے ہیں اس سے کیا ثواب ملتا ہے؟ اگر ثواب کی نیت ہو تو عید کے دن دراصل نئے یا دھلے ہوئے جو سب سے عمدہ کپڑے ہوں وہ پہننا مستحب ہے. تو مستحب ادا کرنے کی نیت سے پہنیں گے تو ثواب ملے گا, لیکن یہ کہ کپڑے ایسے ہوں جو ظاہر ہے کہ شریعت کے خلاف نہ ہوں, شریعت کے مطابق ہوں. چلیں جی, اب ہم اٹلی کی جانب بڑھ رہے ہیں, اور محمد ارشد اور حوریہ فاطمہ یہ بھی کچھ سوال لے کے بیٹھے ہوئے, اور دیکھیں گے کس انداز سے سوال کرتے ہیں. جی اٹلی کی طرف بڑھیے. میرا سوال یہ ہے کہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو نماز پڑھنے سے ثواب ملتا ہے؟ چھوٹے بچے جو نماز کو سمجھتے ہیں, آتی ہے نماز, اور یہ پڑھیں گے بے شک ثواب ملے گا, کیونکہ بچوں کی نیکی مقبول ہوتی ہے. جو وہ نیکی کرتے ہیں یہ اللہ قبول کرتا ہے. جی ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی بیٹھے ہوئے, یہ بھی کوئی سوال لے کر آئے. جی بیٹا. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمزاد بھی سوتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا, ابو سعید کیا شیطان سوتا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرا دیے اور فرمایا کہ اگر شیطان سوتا ہوتا تو ہم ضرور سکون میں ہوتے. امیر سنت, آپ نے ایک کلام لکھا ہے اور بچوں نے اس کو پڑھ بھی رہے ہیں, بچوں کا پسندیدہ کلام بنتا چلا جا رہا ہے. اور وہ کلام کون سا ہے بھائی؟ زور سے. جی ننھے مننے پیارے بچوں, بڑے اچھے انداز سے اس کو جو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی گئی, ننھے مننے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں. تو جن بچوں نے پڑھا ہے وہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ سب بچے مل کر جو ہے اس کلام کو پڑھتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ کلام ہم اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. پروگرام کا نام ہے بچوں کی عید, بچیوں کی عید, امیر اہل سنت کے ساتھ. جی ننھے مننے ننھے مننے ننھے مننے ننھے مننے ننھے مننے پیارے بچوں, شاد رہو تم سارے بچوں, اچھے بچوں پیارے بچوں, ننھے مننے پیارے بچوں, شاد رہو تم سارے بچوں. 5 نمازیں روز پڑھو رب ہوگا راضی پیارے بچوں. 5 نمازیں روز پڑھو رب ہوگا راضی پیارے بچوں. سب اصحاب نبی جنت میں جائیں گے اے پیارے بچوں. نبی جنتی جنتی اہل بیت ہمارے سر کے تاج پیارے پیارے بچوں. غوث و رضا کے غم ہے خادم ہو گئے ہمارے پیارے بچوں, ننھے مننے پیارے بچوں. پیارے بچوں, امی ابو کی آنکھوں کے جگمگ جگمگ تارے, جگمگ جگمگ تارے, جگمگ جگمگ تارے, جگمگ جگمگ تارے. پیارے بچوں, امی ابو کی آنکھوں کے جگمگ جگمگ تارے. بچوں چپس اور ٹافی ٹھیک لگے گے, کھاؤ مت پیارے بچوں, امی جو بھی دے وہ کھا لو, ضد نہ کرو اے پیارے بچوں. خوش امی ابو کو رکھو, ہوں گے وارے نیارے بچوں.
झूठ न बोलो प्यारे बच्चों, गाली गंदे बच्चे देते हैं तुम बचना प्यारे बच्चों। गंदा बच्चा है वो सुन लो बच्चों को जो मारे बच्चों, लड़ना बिड़ना ठीक नहीं है मिलके रहना सारे बच्चों। मत कुत्ते बिल्ली को मारो तड़पेंगे बेचारे बच्चों, कीड़ों को बेकार न मारो अच्छे बच्चों प्यारे बच्चों। हो जाए अतार की बख्शिश मिलके दुआ दो सारे बच्चों। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कमाल है, यानी ज़बानी याद भी कर लिया बच्चों ने। जी, बात बच्चों को याद हो गया। अच्छा, इस कलाम का थोड़ा पस मंजर बताइए कि क्या हुआ कि ये कलाम लिखा गया। मुझे कुछ अरसे पहले मुफ्ती अहले सुन्नत ने भी फरमाया था और हाजी इमरान ने भी फरमाया था कि कोई बच्चों के लिए एक कलाम लिखे आप, तो मैंने फिर 2 कलाम लिखे। हाजी इमरान ने ये कहा था कि हम इसको दारुल मदीना में भी और अपने हो सका तो जो दीगर जो इदारे हैं उनमें भी हम कोशिश करेंगे। पता नहीं फिर क्या हुआ, ये सबब ये बना, ज़हन बना मेरा। तो इसी तरह इंशाल्लाह एक और भी कलाम तो है बच्चों का, नमाज वाला। चलो नमाज को चलें। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पढ़ा गया, अल्लाह पाक इखलास अता फरमाए। एक शेर उसका भी हम शामिल। अच्छा, चलो नमाज को चले, चलो नमाज को चले, चलो नमाज को चले, उठो नमाज को चले। नमाज मुस्तफा पढ़े खुदा के सामने झुके, सहाबा भी यही करे, मुबल्लिगी सभी कहे। चलो नमाज को चले, उठो नमाज को चले। माशाअल्लाह। हैदराबाद की जानिब बढ़ रहे हैं और वहाँ पर हमारे 2 प्यारे प्यारे से बच्चे मौजूद हैं, वो भी कुछ बातचीत करेंगे, कुछ सवालात लेकर आए हैं। जी, सिद्दीक और हंजला, चलें जी, तैयार हैं? ईद के वक्त नमाज पढ़ने जा सकते हैं? ईद की नमाज पढ़ने के लिए? जी, बच्चे, छोटे बच्चे ईद की नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हैं। अब इतने छोटे हैं कि ये नमाज को तो ये दोनों इनको आती तो होगी नहीं, और अगर ये मस्जिद में ये इतने तो समझदार लगते हैं कि पिशी वगैरह तो नहीं करेंगे। पिशी बोलते होंगे, सिद्दीक रज़ा छोटे हैं मगर बोलते होंगे। अगर बोलते हैं घर में अब्बू वगैरह को पिशी करते नहीं है फिर तो ले जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मस्जिद में इनका जाना मकरूह तंज़ीही रहेगा, नापसंदीदा। और जैसे और अगर शरारतें करते हैं मस्जिदों में, ऐसे बच्चे हैं शोर करते हैं, फिर तो इनको ले जाना जायज नहीं होगा। अच्छा, बाज मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है, ईदगाह वगैरह में हो रही है, ग्राउंड वगैरह में? मस्जिद के आदाब तो वहाँ नहीं है ऐसे, लेकिन शोर मचा कर नमाजियों के लिए तो मसाइल खड़े करेंगे ना ये। तो छोटे बच्चे फिर घर पर ही रहें, घर पर ही नमाज पढ़ें। ईद की नमाज तो घर पर होती नहीं है, लेकिन वो बगैर जमात के, जमात भी सब नहीं कर सकते, इसके अपने शराइत हैं घर पे। अब लोग तो ले जाते हैं अपने बच्चों को, और बच्चे फिर जो बच्चे होते हैं ना, एक चुटकुला पुराना याद है मुझे, किसी ने बताया अपने बच्चे को ले गए थे ईद की नमाज के लिए। जब सबने नमाज शुरू कर दी, अब वो बच्चा मैदान में आया। अब मैदान में सब, अब कोई कुछ नहीं कर सकता जी, अमन कायम हो गया उसके लिए। अब ये सफों में दौरा करने लगा। अच्छा, वो बच्चा अपने इस्लामी भाई का, अब वो बच्चा दरसे निजामी कर चुका है और तखस्सुस फिल फिक्र भी कर चुका है। कर रहा है नहीं यार, कभी जमाना हो गया तखस्सुस फिल को कर लिया होगा। अब दारुल इफ्ता में या तदरीस है, पता नहीं, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में हो शायद। तो ये पुराने मतलब हमारे इस्लामी भाई के घराने का है, लेकिन ये जब छोटे थे तो इनका एक यादगार कारनामा इनके अब्बू ने मुझे सुनाया था। ये जब छोटे थे उन्हीं दिनों सुनाया था। अच्छा, ये भी इरशाद फरमाते हैं, अभी हम बढ़ रहे हैं साउथ कोरिया की जानिब, तो अगर वहाँ के लोगों की भी दिलजोई हो जाएगी, जैसे कि आप अगर वहाँ पर आए, जिन जिन ममालिक का नाम लिया गया,
تو نا اچھا امیر سنت آئے تھے. بعض ممالک میں یہ ہے کہ معلوم ہے, اگر جو اب لوگ نئے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ امیر سنت ہمارے ملک میں تشریف لے کر آئے, تو یہ بھی ایک اچھا ایک ماحول بن جائے گا. ساؤتھ کوریا پاپا کبھی گیا نہیں. اچھا, میں نے کوریا, مجھے یوں یاد رہ گیا ہے, میں نے کوریا کے بہت بڑے بڑے سانپ دیکھے ہیں. وہ 79 میں جب میں کولمبو گیا تھا, اتنے بڑے سانپ زندگی میں نہیں دیکھے. جہنم کے سانپ یاد آ جائیں, اتنے موٹے موٹے بڑے بڑے سانپ. کیا راستے میں ہی تھے چل رہے تھے؟ نہیں, وہ جہاں ہوتے ہیں وہاں تھے, بند تھے, ورنہ تو یوں کوریا کا نام آتا ہے مجھے وہ سانپ بڑا, یعنی یہ اس وقت بے بس سے, یہ سانپ کچھ نہیں کر سکتے, نقصان نہیں پہنچا سکتے, لیکن پھر بھی اس سے وحشت اللہ پاک جہنم کے سانپوں سے, قبر کے سانپوں سے بچائے. نگران شورا بھی تشریف لے کر آئے. اس وقت الحمدللہ میری آخری اطلاع کے مطابق ساؤتھ کوریا میں 20 سے زیادہ دعوت اسلامی کے مدنی مراکز ہیں. سبحان اللہ. یہ ایک بچی ہے جی, آپ کہاں سے بھائی, کون سے ملک سے, نام کیا آپ کا, 2 باتیں بتائیے. مشکات مدنی. ارے حاجی عبدالحبیب کی پوتی لگ رہی ہے تو کریں. مشکات مدنی, ابو کا نام مدنی رضا. بھائی آپ وہی ہیں؟ یہ حاجیانی مشکات بنت حاجی مدنی رضا ابن حاجی عبدالحبیب جی اتاری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید کے دن کیا کرتے ہیں؟ میں کل مدینہ شریف جاؤں گی. انشاءاللہ. آقا کو میرا سلام عرض کرنا. ابو کو پوچھ لینا سلام کیسے عرض کرتے ہیں, کہہ دو انشاءاللہ. انشاءاللہ. ماشاء اللہ. کرنا چاہیے. عید کے دن کیا کرنا چاہیے؟ عید کے دن کیا کرنا چاہیے؟ ہاں, بچوں کو تو سوئیاں کھائیں گے, اور کیا بچے شیر خورما پیئیں گے, اور بچوں کے ابو مسجد میں جا کر عید کی نماز پڑھیں یا عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھیں. عید کے دن اچھے کپڑے پہنیں گے, لیکن شریعت کے مطابق, سنت کے مطابق ہوں. ماں باپ کا ہاتھ چومیں گے, عید مبارک بولیں گے. ماں باپ جتنی عیدی دے اتنی لے لیں گے, ضد نہیں کریں گے کہ ہم کو زیادہ دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ساؤتھ کوریا کی جانب بڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کشف. میرا نام کشف فاطمہ ہے, میں ساؤتھ کوریا سے بول رہی ہوں. پیارے باپا جان, یہ ارشاد فرما دیجئے, عید کی نماز سے پہلے کھجور کھانا سنت ہے یا سوئیاں کھانا سنت ہے؟ کیا کھایا؟ ماشاءاللہ. نام میں کچھ الفاظ, ایک تو فاطمہ تو یاد ہے مجھے, اور کشف فاطمہ. اچھا ماشاءاللہ. یہ مکے پہنچا دیا انہوں نے, اور پہلے اب تو بند ہو گئی ہیں. ڈولی میں حاجیوں کو یا طواف کرنے والوں کو بٹھا کے طواف کرتے تھے, اور یہ طواف کرانے والے جو ہوتے تھے وہیں کے مقامی حبشی ٹائپ کے ہوتے تھے, اور وہ کشف 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 آوازیں لگاتے تھے. کشف مانے کھل جاؤ کھل جاؤ کھل جاؤ. اچھا, تو شد ہے کشف, شین میرا خیال ہے جی ہے نا, کشف المحجوب. کشف, ہاں, یہ کشف فاطمہ. ماشاءاللہ. تو عید کے دن کھجوریں عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے جو مرد جائیں گے ان کے لیے 1 3 5 7 اس طرح طاق عدد میں یہ مستحب ہے, ثواب کا کام ہے, ثواب کی نیت سے کھائیں گے تو. اور اگر یہ نہیں ہے تو کوئی بھی میٹھی چیز کھائیں, تو بھلے سوئیاں کھا لیں. مفتی حسان صاحب کے شہزادے سوال کریں. بچے کس رنگ کے کپڑے پہنے؟ جی جس رنگ کا آپ نے پہنا ہے, جس رنگ کا آپ نے پہنا یہ بھی پہن سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایسے کپڑے کہ جس کا رنگ ایک دم چمکیلا نہ ہو, چمکدار, شوخ جس کو بولتے ہیں, تو اس طرح کے رنگ کے کپڑے پہن سکتے ہیں. ہر وہ رنگ پہن سکتے ہیں جس کا شریعت نے منع نہ کیا ہو.
माशाअल्लाह, हमजा का भी सवाल हो गया, मदीना मदीना हो गया। अमीर सुन्नत ये इरशाद फरमाइए, यहाँ पर भी बाद बच्चे जो है सवालात लेकर आए थे, उनके सवालात भी हो सके, और कुछ बैरून मुल्क से बच्चे बैठे हुए थे तैयार। अब टाइम भी इख्तिताम है, अब प्रोग्राम का वक्त, तो आप क्या इरशाद फरमाएंगे कि उनके दिल जोई भी हो जाए, घर वाले भी देख रहे हैं उनके? जी जी, दिल बड़ा रखना है सबने, जिनकी बारी नहीं आई तो उनको भी दिल बड़ा रखना है, इनके अम्मी अब्बू को भी। जरीर रजा जी, जरीर रजा इधर आइए, इधर आइए। नाम क्या आपका? जरीर रजा। मदनी मकसद याद है मुझे? अपनी तो और दुनियावी और कोशिश करनी है। वाह भाई वाह। अब आखिर में तमाम बच्चों को जो अल्लाह सबको ईद की खुशियाँ दिखाए, कोरोना की आफत से बचाए, कोरोना दुनिया से चला जाए, और अल्लाह पाक ये सारे बच्चे बच्चियाँ जितनी भाई सबको आलिम दीन बना दे, आमीन, मुफ्ती इस्लाम बना दे, आमीन आमीन आमीन, नेक परहेजगार बनाए, माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए, आमीन, दावत इस्लामी के सब मुबल्लिग बन जाए इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जन्नती जन्नती अब्बा रुक जाते, जन्नती 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 जन्नती। सारे बच्चों खुश रहो, आबाद रहो, माशाअल्लाह, नमाजें पढ़ा करो, सुन्नतों पर अमल किया करो, माँ बाप की फरमाबरदारी किया करो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह सबको खुश रखे, आमीन आमीन आमीन, आशिक रसूल बना दे, आमीन हम आमीन, सबको आशिक रसूल बना दे। ईद है, जगमग झिलमिलाती ईद है, जगमग मुस्कुराती ईद है। बच्चों का मदनी चैनल